नमस्कार, युग तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और इस पहले बुलेटिन में हम बताते हैं वो खबरें जो होती हैं आपके लिए बहुत जरूरी, और इसीलिए हम लेकर आए हैं सबसे बड़ी खबर जिसका है सरोकार। ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे सुरक्षित और सबसे तेज माना जाता है, लेकिन बीते 4 दिनों से देश में हाहाकार है इंडिगो एयरलाइंस की वजह से, इंडिगो एयरलाइंस के क्राइसिस की वजह से, और जिसकी वजह से लखनऊ समेत पूरे देश में इंडिगो की तमाम फ्लाइट्स बीते 4 दिनों से लगातार कैंसिल हो रही हैं। डीजीसीए ने जिस नियम की वजह से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, डीजीसीए ने उस नियम को वापस ले लिया है। हम बताते हैं कि आखिर डीजीसीए ने नियम बनाया था कि फ्लाइट्स के टेक ऑफ, यानी कि जो पायलट और क्रू मेंबर्स जो ड्यूटी देते हैं उसकी ड्यूटी के टाइमिंग को कम कर दिया था, यानी कि उनके लिए एक मानवीय दृष्टिकोण से कहा गया कि जो पायलट है, क्रू मेंबर्स हैं, उनको एक काम का प्रेशर कम किया जाए ताकि वो अच्छे से निश्चिंत होकर के यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वो उड़ान भर सके। चूंकि इंडिगो का देश में 64% हिस्सेदारी है एयर ट्रैफिक में, एयर ट्रांसपोर्ट में, तो ऐसे में सबसे सीधा असर आया इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स पर, और यही वजह है कि डीजीसीए के द्वारा लागू किए गए इन नियमों का सबसे बड़ा असर इंडिगो एयरलाइंस पर आया और तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अकेले लखनऊ में ही लगभग 20 फ्लाइट्स कैंसिल की गई कल भर में, यानी कि एक दिन में 20 फ्लाइट। बीते लगातार 4 दिनों से इस तरीके का क्राइसिस चल रहा है और देश भर में सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर इसी तरीके से क्राइसिस चल रहा है। हालांकि डीजीसीए ने यह नियम सभी एयरलाइंस के लिए बनाया था, लेकिन डोमेस्टिक एयरलाइंस में इंडिगो की एक बड़ी हिस्सेदारी है, या यूं कहा जाए कि इंडिगो की मोनोपोली है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस खड़ा हुआ और लखनऊ समेत तमाम जो बड़े शहर हैं वहां पर यात्रियों को भटकना पड़ा। लखनऊ में जो यात्री भटक रहे थे उनके लिए समस्या थी कि वो अगर किसी को देहरादून जाना है, किसी को विदेश जाना है, सिडनी जा रहे एक परिवार से मुलाकात की, तो उनके लिए समस्या थी कि वो दिल्ली से मुंबई, उनकी फ्लाइट है, मुंबई तक कैसे पहुंचेंगे। ये तमाम तस्वीरें तमाम जगहों से आ रही हैं। डीजीसीए ने अब इस नियम को वापस ले लिया है, लेकिन हालात को सामान्य होने में अभी 4 से 5 दिन का वक्त और लगेगा। दूसरी तरफ डीजीसीए ने इस बात को लेकर कि आखिर ये इंडिगो के एयरलाइंस में इतनी क्राइसिस हुई क्यों, इसको लेकर भी जांच कमेटी बना दी है, क्योंकि डीजीसीए को लग रहा था कि इंडिगो एयरलाइंस इस नए नियम के साथ कोप अप कर लेगा। उसके जो पायलट हैं, क्रू मेंबर्स हैं कहा जाए, उनको जल्द भर्ती करके ये ऐसा क्राइसिस नहीं आएगा, क्राइसिस मैनेजमेंट का कोई बी प्लान होगा। लेकिन इंडिगो का कोई बी प्लान नहीं था और जिसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गया। हालांकि अभी उम्मीद है कि 4 से 5 दिन का वक्त और लगेगा। इसके बाद बात राजनीति की। उत्तर प्रदेश की सियासत में रामपुर के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। उनके बेटा अब्दुल आजम को एक और मामले में सजा सुना दी गई है। रामपुर जेल में बंद अब्दुल आजम को फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान और अब्दुल आजम दोनों ही रामपुर जेल में बंद हैं। 2 पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में पहले ही अब्दुल्ला आजम और आजम खान को सजा हुई है, और पैन कार्ड के मामले में अब्दुल्ला आजम खान के बेटे को ये तीसरे केस में 7 साल की सजा हुई है। तीसरे केस में सजा हुई है। तीसरा केस फर्जी पासपोर्ट का मामला था और जिसमें अब्दुल्ला आजम को ये तीसरी सजा हुई है। 2023 में 2 बर्थ सर्टिफिकेट केस में सजा हुई थी। मौजूदा समय में बीजेपी के सांसद जो विधायक हैं आकाश सक्सेना, उनकी तरफ से ये पैन कार्ड का पासपोर्ट की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और ट्रायल के बाद अब अब्दुल्ला आजम को इस तीसरे केस में सजा सुना दी गई है। इसके बाद बात अगर करेंगे अपराध की, तो अपराध में लगातार घटनाएं हो रही हैं। यूपी एसटीएफ ने नोएडा से एक बड़े गैंग का खुलासा किया है, और ये गैंग है फर्जी लोगों को खड़ा करके होम लोन कराना और फिर उस होम लोन को हड़प लेना। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति के नाम पर दूसरे शख्स को खड़ा करके पहले उस संपत्ति को खरीदना या उसका मालिकाना हक दिखाना, फिर उस पर होम लोन कराना और होम लोन करा करके
हड़प लेना। लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत तमाम शहरों में इस गैंग ने करीब 100 करोड़ से अधिक की संपत्तियां ऐसे ही फर्जीवाड़े तरीके से होम लोन कराई और होम लोन कराने के बाद उस रकम को हड़प लिया। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बैंक कर्मी हैं जो लोन का, जिनको एक तरीके से अनुभव था कि कैसे ये लोन का सिस्टम काम करता है, तमाम बैंक के अधिकारी हैं। फर्जी तरीके से परिवार को चिन्हित करने वाले कि कौन सा परिवार कहाँ रह रहा है, उसके वारिस अगर बाहर रह रहे हैं या कोई नहीं है तो संपत्ति को चिन्हित करना और फिर फर्जी आदमी को खड़ा करके उसकी पहले रजिस्ट्री कराना, फिर रजिस्ट्री करा करके होम लोन कराकर उस रकम को हड़प लेना। ये करीब बड़ा खुलासा हुआ है और 100 करोड़ की अभी तक जानकारी मिली है कि 100 करोड़ का होम लोन ये लोग हड़प चुके हैं। तमाम सरकारी और निजी बैंकों को चूना लगा चुके हैं और अभी उम्मीद है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। इसके बाद बात आगे कफ सिरप को लेकर। कोडीन मिक्स कफ सिरप की तस्करी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कोडीन मिक्स कफ सिरप के मामले में जो किंगपिन है दुबई भाग चुका है। शुभम जायसवाल की सफाई सामने आई है, लेकिन शुभम जायसवाल की सफाई के सामने आने के बाद भी यूपी एसटीएफ का कहना है कि उनकी जो जांच चल रही है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। शुभम जायसवाल के बयानों से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ गुमराह कर रहा है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। उसके ही द्वारा शैली ट्रेडर्स और गिरफ्तार किए गए आलोक प्रताप सिंह और अमित सिंह टाटा के लिए फर्जी फर्म बनाई गई, उनसे 5-5 लाख रुपए लिए गए और महज 4 से 5 महीने में ही उसने रिटर्न दिया करीब 22 से 30 लाख रुपए का। शुभम जायसवाल के द्वारा कहा गया कि उसने तो जुलाई 2025 में ही पूरा माल बेच दिया। यूपी एसटीएफ भी कह रही है कि हाँ, जो कोडीन मिक्स कफ सिरप शुभम जायसवाल के द्वारा जो अबॉट कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था, उसका 100 करोड़ का माल जब कंपनी ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर रही थी तो इसने करीब 100 करोड़ का माल खरीदा था और इसी 100 करोड़ के माल को फर्जी मेडिकल स्टोर, फर्जी मेडिकल एजेंसीज के नाम पर खुलवाकर और उनका क्रय विक्रय किया और फिर उसकी तस्करी की। अब यूपी एसटीएफ की निगाहें 2 ही किरदारों पर है, एक दुबई में बैठे शुभम जायसवाल और तीसरे विकास सिंह नरवे पर। विकास सिंह नरवे अभी भी अंडरग्राउंड है, उसकी तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि सोमवार तक यूपी एसटीएफ इस मामले में विकास सिंह नरवे के लिए भी लुकआउट सर्कुलर जारी कराएगी और लुकआउट सर्कुलर के बाद उसकी तलाश में तमाम जगहों पर अभी भी यूपी एसटीएफ की टीमें काम कर रही हैं। इसके बाद एसआईआर के मुद्दे को लेकर कि एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एसआईआर पर लखनऊ में खासी गहमागहमी है। वजह कि लखनऊ में इस पूरे मुद्दे को लेकर अवैध नागरिक हो या अवैध बांग्लादेशी कहा जाए, रोहिंग्या मुसलमान कहा जाए, इन सभी के चिन्हीकरण की कमान लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने उठा ली है। सुषमा खरकवाल का कहना है कि वो लगातार लखनऊ के तमाम नगर निगम के इलाकों में बसी झुग्गी झोपड़ियों में अभियान चलाकर शुरू से कार्रवाई करवा रही हैं और अब एसआईआर के साथ इनका सत्यापन भी कराया जाएगा और सत्यापन के बाद ऐसे लोगों को जो चिन्हित होंगे उनको डिटेंशन सेंटर भेजकर उनको वापस देश से बाहर किया जाएगा। तो ये थी आज की वो प्रमुख खबरें जिनका जानना था आपके लिए जरूरी। आज बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।